Good morning students. Today we will discuss about paragraph writing. It is one of the important topic of class 9, 10 CBSE board examination and it will come in other states examinations also. So just be attentive. ओके तुम लोग जानते होंगे जो लॉकडाउन पीरियड में नया सिलेबस आया है क्लास 9 10 का। तो उसमें क्या है ना, पैराग्राफ राइटिंग को 5 मार्क्स का दिया गया है और 5 मार्क्स जो लिखना है 100 to 120 वर्ड्स में। ठीक है, सो बी विद मी एंड बी अटेंटिव। तो पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे राइटिंग में हम लोग पहले डिफरेंस ढूंढेंगे, क्योंकि हम लोग एक मिस्टेक कर देते हैं। जब पैराग्राफ आ जाता है हम लोग उसको क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, या दोनों हम लोगों के लिए सेम होता है। पैराग्राफ ऐसे क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बट इट हैज डिफरेंसेस, इट हैज मेजर डिफरेंसेस, सो वी विल सी दैट। ओके, सो ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे लेंथी होता है और पैराग्राफ क्या होता है, शॉर्टर होता है। जो शॉर्टर वर्चू, ऐसे का ही शॉर्टर वर्चू क्या होता है ना, ऐसे पैराग्राफ होता है। ठीक है, जब 5 पैराग्राफ्स मिलके क्या बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, सो सी द बोर्ड एंड द एक्सटेंडेड और डेवलपमेंट ऑफ अ पैराग्राफ लीड्स टू एन एसे। देखो, पैराग्राफ लेंथी होने के बाद ही वो क्या हो जाता है, वही ऐसे में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, बट द सिग्निफिकेंस डिफरेंस इज द प्रिपरेशन एंड टाइम, राइटिंग टाइम एंड लेंथ। दोनों में देखो, हम लोग ऐसे के लिए हम लोगों को ज़्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि ऐसे तो 5 मार्क्स का नहीं आता है, उसमें तुमको मिनिमम 10 मार्क्स का देना पड़ेगा या 12 मार्क्स का देना पड़ेगा। तो उसके लिए तुमको टाइम भी ज़्यादा और प्रिपरेशन का भी उसमें चाहिए, और उसमें तुम्हारा राइटिंग टाइम भी ज़्यादा देगा और लेंथ भी तुमको उसमें ज़्यादा करना है। लेकिन ऐसे पैराग्राफ क्या है, शॉर्ट है, उसको जितना जल्दी हो सके तुमको उसको बनाना है। ठीक है, और a paragraph has an opening sentences followed by the supporting statements and finally conclusion। पैराग्राफ में जो ओपनिंग स्टेटमेंट होगा वो क्या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ओपनिंग पूरा झक्कास होना चाहिए। उसमें देख के ही, फर्स्ट सेंटेंस देख के ही तुमको क्या लगेगा, जो मतलब पढ़ने का मन होगा रीडर का, तो इट शुड बी लाइक दैट। और ऐसे में क्या है, ऐसे लेंथी होता है क्योंकि उसमें थोड़ा बाद में भी तुम शुरू करोगे अच्छा लाइन लिखना और ऐसे करोगे तो इट कैन बी हैंडल्ड, बट इन पैराग्राफ राइटिंग इट इज नॉट। बट इसमें तुमको 100 to 120 वर्ड्स में ही तुम्हारा जितना टैलेंट है, जितना वर्ड पावर है, ऐसे नहीं है तुमको बोम्बास्टिक वर्ड यूज करना है, बहुत भारी भारी वर्ड्स यूज करके। ठीक है, मन भारी नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें तुमको क्या करना है ना, एक सिंपल लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए ना, अपीलिंग होना चाहिए। वो थोड़ा फीलिंग जिसका है, जो लोग राइटिंग अच्छे लिखना सीख गए तो उन लोगों के लिए समझ में आएगा अच्छे से, जो लोग नहीं सीखे होंगे उन लोगों को भी समझ में आएगा। क्योंकि ध्यान दो इस पर, क्योंकि जो अंदर से तुम्हारा बात होता है उतना ज़्यादा, हम पहले भी बोले, अभी टेस्ट खेलने, वनडे खेलने का टाइम नहीं है। इसमें जो सिलेबस इस बार जो किया गया है वो सिर्फ T20 के लिए। ठीक है, तो T20 लवर से वो अच्छे से समझेगा। सिर्फ तुमको क्या करना है, बस फटाफट सा छोटा वर्ड में, कम वर्ड में क्या करना है, 100 to 120 वर्ड्स में उसको सजा के तुमको अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे। लेकिन जो पैराग्राफ होता है ऐसे में, जो ऐसे के अंदर पैराग्राफ रहता है 1 2 3 करके ऐसे, लेकिन जो पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ है उसमें क्या नहीं रहेगा, वो एक ही बार में लिखा है। वो शुरू से जो करोगे, बीच में कोई, जो हम लोग पैरा चेंज करके लिखते हैं पैराग्राफ में, पैरा कोई चेंज नहीं होगा, वो एक ही बार में ही पूरा लिखेंगे आप। ठीक है, बट तुम्हारा मन में उसके लिए क्या रहेगा, एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रहेगा, और मिडिल में बॉडी भी एक धांसू सा होना चाहिए। ठीक है, सो वी विल गो फॉर दैट। ओके, सो इसमें देखो, फर्स्ट थिंग तुमको ऐसे और पैराग्राफ का डिफरेंस
जानना चाहिए, दोनों एक साथ मिला नहीं देना है। पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा तुमको, ऐसे लिखने के लिए नहीं आएगा, ठीक है दोनों में। तो तुमको क्या करना है, विदाउट गिविंग पैरा चेंजिंग पैरा चेंज नहीं करना है, उसको क्या करना है ना, एक ही साथ विदाउट गिविंग स्पेस, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, एक ही साथ लिखना है। और शुरुआत जो होगा इसको इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट, और इसको हम लोग शुरू में एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस देके शुरू करेंगे, ठीक है। So next student will go for the important points to how to write a good paragraph. ओके, सो पैराग्राफ लिखने के टाइम क्या क्या चीज़, क्या क्या पॉइंट हम लोग दिमाग में रखेंगे तो एक अच्छा स्कोर दिला सकते हैं तुमको एग्जाम में, वो देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो टॉपिक के बारे में दिया जाएगा एग्जाम में, उस टॉपिक क्या है तुमको अच्छे से समझना है, ठीक है। अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली। नेक्स्ट, ओपनिंग सेंटेंस शुड बी वेरी अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग। ओपनिंग सेंटेंस जो है, जो स्टार्टिंग सेंटेंस है, उसको क्या करना चाहिए, तो कोई एक अट्रैक्टिव फॉर्म में देना चाहिए, जैसे कि ऐसे इतना अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग हो जिसको पढ़ने के बाद रीडर या एग्जामिनर उसको क्या करे ना, उसको पहले ही लगे क्या नहीं आगे भी पढ़े, और ये एक अच्छा शुरुआत है और एक अच्छा पैराग्राफ होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टिक टू द टॉपिक टिल द एंड ऑफ योर राइटिंग। जो टॉपिक तुम शुरू किए उस टॉपिक में ही तुमको क्या करना है, स्टिक रहना है, तुमको दूसरा व्यू में नहीं जाना है और दूसरा टॉपिक के बारे में नहीं लिखना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ट्री के बारे में तुमको दे दिए, ठीक है, या तुमको माई फैमिली के बारे में दे दिए, हम लोग क्या करते हैं, फैमिली के बारे में लिखते लिखते हम लोग स्कूल के बारे में भी लिख देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, जो टॉपिक है जो, ठीक है, उस टॉपिक में क्या करना चाहिए, स्टिक रहना चाहिए, दूसरा टॉपिक में नहीं जाना है, ठीक है। तो इस रिलेटेड एक मजेदार स्टोरी है, कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूज सिंपल बट क्लियर लैंग्वेज, ठीक है। तो क्या करना है, तुमको क्लियर लैंग्वेज में देना है। तुमको मतलब ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा बोम्बास्टिक वर्ड या बहुत ज़्यादा ऐसे कठिन वर्ड यूज किए, और जिस वर्ड की वजह से खुद मतलब और उसको सीक्वेंस अच्छा नहीं है और उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। यू कैन यूज सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड, ठीक है, बट इट शुड बी वेरी ब्यूटीफुल एज लिसनिंग एंड टू फॉर रीडर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसे होना चाहिए जो कि लैंग्वेज इतना स्मूथली और सिक्वेंसली हो, ठीक है, जो कि सुनने में और पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये चीज क्या है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक राइटिंग स्किल में बहुत अच्छे से, ग्रामर और राइटिंग स्किल में तो बहुत अच्छे से देखा जाता है, ठीक है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होना नहीं चाहिए, हो भी गया तो हम पहले भी बोले स्टोरी राइटिंग के समय ऐसे काट ऐसे नहीं करना चाहिए। काटना है तो पूरा स्ट्रेट वन लाइन काट करना है, ठीक है, एकदम क्लीन एंड क्लियर कॉपी रहना चाहिए, ठीक है। और जो कि तुमको एक अच्छा तुम्हारा व्यू जाएगा एग्जामिनर के पास, और वो तुमको अच्छा स्टूडेंट सोचेगा, मार्क्स उसमें मार्क्स में भी उसका तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एंड ऑन अ पॉजिटिव कंक्लूजन। उसका जो कंक्लूजन होगा पैराग्राफ का वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एक मैसेज रहना चाहिए, उसमें एक पॉजिटिव दिखना चाहिए। जैसे ट्री के बारे में लिख रहे हो तो लास्ट में तुमको ऐसे एंडिंग होना चाहिए क्या ना, आई लव माई स्कूल, ठीक है। जो एंडिंग होगा उसमें क्या होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो और एक बार पॉइंट को एक बार रिव्यू करते हैं। अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली। जो टॉपिक तुमको पढ़ना है उसको क्या करना है, एकदम क्लियरली
क्लियरली उस टॉपिक को पढ़ के तुमको समझ के बनाना है। नेक्स्ट है जो ओपनिंग सेंटेंस है वो वेरी अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थर्ड क्या है, स्टिक टू द टॉपिक टिल द एंड ऑफ योर राइटिंग। जो टॉपिक से तुम बना रहे हो उस टॉपिक क्या होना चाहिए ना, उस टॉपिक एंड तक पूरा उसी पॉइंट में टिके रहना है। नेक्स्ट क्या करना है, यूज सिंपल बट रियल लैंग्वेज। उसमें क्या करना है, एक सिंपल लैंग्वेज यूज करना है और क्लियर होना चाहिए वो लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होता है उसको अवॉइड करना है और उसमें एकदम देखना सिंपल हो, लेकिन उसमें जो सीक्वेंस होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और जो ऑर्डर ग्रामेटिकल ऑर्डर और ग्रामेटिकली इसको राइट रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, एंड ऑन ए पॉजिटिव कंक्लूजन। तो जो भी कंक्लूजन होगा वो एक पॉजिटिव एंडिंग होना चाहिए। ओके। व्हेन यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ और एनी राइटिंग स्किल्स, सो व्हाट थिंग यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड। हो सकता है डायरी राइटिंग हो, स्टोरी राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, ठीक है। उसमें क्या है, क्लीन एंड क्लियर चाहिए तुमको। कॉपी मेंटेन करना है, पहले तो मार्जिन तुमको दे देना है। अच्छा मार्क्स लाने का यही कुछ ट्रिक्स है। तो हाँ, आज तुमको क्या करना है, तो तुमको पहले तो मार्जिन अच्छा दे देना है, ठीक है। तो और शुरुआत का जो तुम्हारा 2 लाइन होगा वो एकदम फैंटास्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि उसमें से ही तुम्हारा इंप्रेशन चल जाता है, ठीक है। और क्लीन एंड क्लियर, ठीक है। और हो सकता है तुम्हारा हैंड राइटिंग जैसा भी हो, ठीक है, मोटा हो, मोटा हो, लंबा हो, छोटा हो, ठीक है, कुछ भी हो, टेढ़ा हो, ठीक है, लेकिन यू हैव टू मेंटेन अ क्लीन एंड क्लियर कॉपी, राइट। तो उसमें उल्टा सीधा वो काट कूट ऐसे ज़्यादा नहीं करना है। जैसे तुम गलती हो जाता है तो हम लोग ऐसे ऐसे काट देते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में काटेंगे और एकदम क्लीन एंड क्लियर, एकदम फेयर कॉपी होना चाहिए, ठीक है। जिससे लगेगा कि हाँ जस्ट ही इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा फेस देख के ऐसे तो हमको पता चल जाता है ये डैश है, वो डैश है, ठीक है, ये अच्छा स्टूडेंट है। क्लास में तो टीचर पहचान ही लेते हैं और उसको मार्क्स दे देते हैं कॉपी में। लेकिन जब तुम बोर्ड में तुम्हारा कॉपी जाएगा, देन दे आर नॉट जस्ट सीइंग योर फेसेस। उसमें तुम्हारा योर कॉपी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर द गुड मार्क्स और योर गुड आइडेंटिटी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई कॉपी क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए टू कैरी गुड मार्क्स। नाउ स्टूडेंट्स विल गो फॉर द पैराग्राफ राइटिंग फॉर्मेट। सो तुम लोग सोच रहे होंगे पैराग्राफ राइटिंग ही तो है, इतना कुछ करने का क्या जरूरत है। लेकिन जो बचपन में तुम लोग लिखे होंगे या जूनियर क्लासेस में लिखे होंगे, वो कैसे भी लिखे होंगे और एज ए जूनियर तुमको एग्जामिनर में मार्क्स दिए होंगे। बट सीनियर क्लास में तुम बोर्ड एग्जाम लिखने जाओगे तो उसको टू द पॉइंट नहीं लिखोगे और ऐसे मेंटेन करके नहीं लिखोगे तो यू विल नॉट कैरी अ गुड मार्क्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू जस्ट मेंटेन द पॉइंट्स, यू हैव टू मेंटेन द स्ट्रक्चर, फॉर्मेट्स, ऑल दैट। ओके, सो नेक्स्ट से introduction. An introduction should have the idea about topic which we are going to write. इंट्रोडक्शन ये जो वर्ड है लिखना नहीं है। जैसे हम लोग ऐसे में लिखते थे इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ लिखते थे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते थे, पॉइंट लिख के। इसमें पॉइंट लिखना नहीं है और पैरा चेंज नहीं करना है, एक ही पैरा में पूरा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना, इंट्रोडक्शन 2 लाइन, शुरुआत का 2 लाइन ऐसे रहेगा जिससे पता चलेगा कि किस चीज़ के बारे में तुम लिखने चाह रहे हो, ठीक है। उसके एक अट्रैक्टिव और एक फैंटास्टिक, जो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, वो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी में क्या होगा ना, द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ शुड बी फुल ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंसेस, ओके, अबाउट द टॉपिक। जो बॉडी है, बीच वाला जो पार्ट है, जो शुरुआत तुम किए हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो बॉडी उसको क्या करते जाएगा, उसको इलाबोरेट करते जाएगा, ठीक है, इन अ गुड वे। और उसमें वो कुछ सपोर्ट, उसको सपोर्ट में, जो शुरुआत का सेंटेंस के सपोर्ट में धीरे धीरे सेंटेंस ज़्यादा बढ़ाते जाना है,
बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, हम पहले भी बोले थे, टू द पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या करोगे ना, द कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ शुड हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड। जो कंक्लूजन होगा उसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और सॉल्यूशन, उसमें एक सॉल्यूशन भी आना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कोई जो चीज़ के बारे में लिख रहा है वो ये नेगेटिव है, ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग दुनिया को खतरे में ला सकता है, इट विल हार्म द वर्ल्ड, इट विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ठीक है, तो उसका कंक्लूजन ऐसे होगा, सो दिस इज द हाई टाइम टू जस्ट थिंक अबाउट दैट, एंड दिस इज द हाई टाइम टू सेव द आवर वर्ल्ड, सो वी हैव टू टेक मेजरमेंट्स फॉर दैट। ठीक है, तो वो चीज़ के बारे में लिखना है, तो टू द पॉइंट लिखना है, एक चीज़ याद रखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। लेकिन ये सब वर्ड इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन करके ऐसे पॉइंट दे के नहीं लिखना है, ये सब सिर्फ तुम्हारा दिमाग में रहेगा, लेकिन तुम्हारा जो सेंटेंस है वही बताएगा क्या तुम शुरुआत की हो, इंट्रोडक्शन की हो, तुम्हारा ये बीच वाला पार्ट है और तुम्हारा ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको जस्ट माइंड में रखते हुए तुम लोगों को लिखना है। ठीक है, सो बी अटेंटिव व्हेन यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ, एंड इसमें से 5 मार्क्स में 5 मार्क तुमको यू हैव टू कैरी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग। एट फर्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी गुड, ओके, सो अदरवाइज इट कैन नॉट बी हैंडल प्रॉपर्ली। ओके, बच्चों जैसा नहीं लिखना है, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना है उसमें। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।